मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम सुरजनगढ़ था। इस राज्य की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के राजा महेंद्र प्रताप अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी विद्युतलेखा अपने घमंड और अभिमान के कारण पूरे राज्य में जानी जाती थी। राजकुमारी बचपन से ही विलासिता में पली बढ़ी थी। उसके महल में सोने चांदी की सजावट थी और वह हमेशा कीमती वस्त्र पहनती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। उसे लगता था कि दुनिया में उससे अधिक योग्य, बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो राज्य के सभी दरबारी और राजा महेंद्र प्रताप इस चिंता में पड़ गए कि कौन ऐसा होगा जो इस अभिमानी राजकुमारी को अपने अनुरूप बना सके। राजा महेंद्र प्रताप ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, राजकुमारी विद्युतलेखा के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो भी उससे विवाह करना चाहेगा उसे राजकुमारी की 7 शर्तों को पूरा करना होगा। यह सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, योद्धा और विद्वान इस स्वयंवर में भाग लेने की योजना बनाने लगे। 7 शर्तें? आखिर ये कैसी शर्तें होंगी? लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह 7 शर्तें इतनी कठिन होंगी कि उन्हें पूरा करना लगभग असंभव होगा। इसी राज्य के एक सुदूर गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, परिश्रम और साहस की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसका मानना था कि मनुष्य की असली पहचान उसका ज्ञान और चरित्र होता है, न कि उसकी दौलत या शक्ति। जब आर्यन को स्वयंवर की शर्तों के बारे में पता चला तो उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मैं राजकुमारी के इस घमंड को जरूर तोड़ सकता हूं। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, राजकुमारी बहुत घमंडी है, वहां जाने का कोई लाभ नहीं। लेकिन आर्यन ने उत्तर दिया, मां, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजमहल के भव्य दरबार में बड़े बड़े राजा, राजकुमार, सेनापति, व्यापारी और विद्वान एकत्र हुए थे। सभी की निगाहें राजकुमारी विद्युतलेखा पर थीं, जो एक सुनहरी पोशाक में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं बल्कि घमंड झलक रहा था। जब प्रतियोगियों के नाम पुकारे जा रहे थे, तभी अचानक दरबार में आर्यन का प्रवेश हुआ। एक दरबारी ने, यह कौन है? यह तो किसी राजा का बेटा नहीं लगता। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी। राजकुमारी ने भी उसे देखा और मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया, तो अब किसान भी राजा बनने का सपना देखने लगे हैं। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजकुमारी, राजा बनने के लिए धन की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत होती है। राजकुमारी ने अपनी पहली शर्त बताते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बिना झूठ बोले मुझसे एक ऐसी बात कहो जिसे मैं नकार न सकूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि राजकुमारी बहुत चतुर थी। आर्यन ने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, आप खुद को सबसे अधिक बुद्धिमान मानती हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने से भी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति को परखा है? राजकुमारी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ, अगर वह कहती कि हां, तो इसका मतलब होगा कि वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और अगर वह कहती कि नहीं, तो यह झूठ साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे खुद की बुद्धिमानी पर घमंड था। पूरा दरबार चकित रह गया। राजकुमारी पहली बार निरुत्तर हो गई थी। राजा महेंद्र प्रताप ने कहा, आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर ली है, अब अगली परीक्षा होगी। राजकुमारी के चेहरे पर गुस्से और चुनौती की झलक थी। अगली शर्त आसान नहीं होगी। राजमहल के भव्य दरबार में अब तक गंभीर सन्नाटा था। हर कोई इस बात से चकित था कि एक साधारण किसान का बेटा आर्यन राजकुमारी विद्युतलेखा की पहली शर्त को इतनी सहजता से पूरी कर चुका था। राजकुमारी का चेहरा क्रोध और असंतोष से लाल हो गया था। उसके लिए यह असहनीय था कि एक गरीब किसान का बेटा उसकी चुनौती को पार कर सके। वह बचपन से ही इस विश्वास में पली बढ़ी थी कि वह दुनिया में सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ है, लेकिन आर्यन की चतुराई ने उसकी इस धारणा को हिला दिया था। राजा महेंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन ने पहली शर्त पूरी कर ली है, अब राजकुमारी अपनी दूसरी शर्त रखेगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतने योग्य हो तो मेरी दूसरी शर्त पूरी करो। विद्युतलेखा ने दरबार में खड़े होकर ऐलान किया, मैं चाहती हूं कि तुम बिना अपने हाथों का उपयोग किए
मेरे लिए एक ऐसा उपहार लेकर आओ जो अनमोल हो और जिसका मूल्य कोई न लगा सके। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह तो असंभव है, बिना हाथों के कोई उपहार कैसे ला सकता है? एक दरबारी ने कहा। राजकुमारी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन इस बार हार जाएगा, लेकिन आर्यन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। राजा ने स्वीकृति दे दी और आर्यन दरबार से बाहर निकल गया। अगले दिन जब दरबार फिर से सजा तो सभी यह देखने को उत्सुक थे कि आर्यन अपनी शर्त कैसे पूरी करेगा। आर्यन दरबार में पहुंचा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। राजकुमारी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो आखिरकार तुम हार मान गए? आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अनमोल उपहार लाया है और मैंने इसे अपने हाथों से नहीं लाया। राजकुमारी चकित रह गई। आर्यन ने आगे कहा, यह उपहार है मेरी बुद्धि और ज्ञान। यह अनमोल है और इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता, और मैंने इसे अपने हाथों से नहीं लाया, बल्कि यह हमेशा मेरे साथ रहता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा महेंद्र प्रताप भी प्रभावित हुए। राजकुमारी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चाहकर भी आर्यन की बात को नकार नहीं सकती थी। अब तक राजकुमारी को यह एहसास हो चुका था कि आर्यन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने तीसरी शर्त रखते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने योग्य हो तो मैं चाहती हूं कि तुम ऐसी जगह जाओ जहां अब तक कोई नहीं गया हो, और वहां से मेरे लिए कुछ मूल्यवान लेकर आओ। दरबार में हलचल मच गई। यह तो असंभव है, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां कोई नहीं गया हो? लेकिन आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। अगले दिन जब आर्यन दरबार में लौटा तो उसके हाथ में एक शीशा था। राजकुमारी ने नाराजगी से पूछा, यह क्या मजाक है? आर्यन ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह वह चीज है जो अब तक किसी ने नहीं देखी, आपका असली रूप। आप इसे खुद देख सकती हैं। राजकुमारी ने शीशे में खुद को देखा और पहली बार खुद से प्रश्न किया, क्या मैं सच में इतनी श्रेष्ठ हूं? अब तक 3 शर्तें पूरी हो चुकी थीं। राजा महेंद्र प्रताप ने घोषणा की, राजकुमारी की तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब अगली शर्त के लिए तैयार रहो। राजमहल के भव्य दरबार में 3 शर्तों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। हर कोई हैरान था कि एक साधारण किसान का बेटा आर्यन राजकुमारी विद्युत लेखा की कठिन शर्तों को इतनी सहजता से पूरा कर रहा था। राजकुमारी के चेहरे पर अब तक का अहंकार थोड़ा कम होता दिख रहा था, लेकिन वह अब भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उसने खुद से कहा, यह युवक चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अभी भी 4 शर्तें बाकी हैं। मैं उसे हरा कर दिखाऊंगी। राजा महेंद्र प्रताप ने घोषणा की, अब राजकुमारी अपनी चौथी शर्त रखेगी। विद्युत लेखा ने गहरी सांस ली और बोली, अब तक तुमने अपनी बुद्धि से मेरी शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अगली परीक्षा तुम्हारी शक्ति की होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें ऐसी चीज उठानी होगी जिसे उठाना असंभव हो। अगर तुम यह कर पाए तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। दरबार में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह असंभव है, कुछ ऐसी चीज जिसे उठाया न जा सके। आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा। फिर उसने दरबार के बीच जाकर राजा महेंद्र प्रताप की ओर देखा और बड़े आदर से कहा, महाराज, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं, क्या आप अपने आसन से उठ सकते हैं? राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए अपने सिंहासन से उठने का नाटक किया। आर्यन ने तुरंत कहा, राजकुमारी, मैंने असंभव को उठा दिया है। राजा इस राज्य के भार को अपने कंधों पर उठाते हैं और मैंने उनसे यह भार उठाने के लिए कहा। राजमहल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह चाहकर भी आर्यन की इस चतुराई को नकार नहीं सकती थी। राजा महेंद्र प्रताप हंसते हुए बोले, आर्यन ने चौथी शर्त भी पूरी कर ली है। राजकुमारी अब तक आर्यन की बुद्धिमत्ता को परख चुकी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने घोषणा की, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे तेज दौड़कर दिखानी होगी। दरबार में हंसी गूंज उठी। राजकुमारी की गति बहुत तेज है, अब आर्यन नहीं बच पाएगा। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, यह प्रतियोगिता कब होगी? विद्युत लेखा बोली, अभी। राजकुमारी और आर्यन दौड़ने के लिए तैयार हुए। राजकुमारी ने सोचा, अब यह युवक मुझसे नहीं जीत सकता, मैं सबसे तेज दौड़ती हूं। जैसे ही राजा ने प्रतियोगिता शुरू की, राजकुमारी तेजी से दौड़ पड़ी।
लेकिन कुछ ही देर बाद वह देखती है कि आर्यन दौड़ नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे टहल रहा है। उसने हंसते हुए कहा, तुम हार गए। लेकिन तभी आर्यन बोला, राजकुमारी, मैंने तुमसे तेज दौड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की, लेकिन देखो मैंने तुम्हें आगे बढ़ा दिया। मेरी बुद्धि ने मेरी गति को हरा दिया। पूरा दरबार एक बार फिर चौंक गया। राजा ने घोषणा की, आर्यन ने 5वीं शर्त भी पूरी कर ली है। अब तक राजकुमारी की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम सच में सबसे योग्य हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान करके दिखाओ। आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर आगे बढ़कर अपनी मां की ओर देखा, जो दरबार के एक कोने में बैठी थी। वह मां के पास गया, उनके चरण छुए और कहा, मां, अगर आपको मंजूर हो तो मैं इस शर्त के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा जीवन मुझसे अधिक अनमोल है। आर्यन ने राजकुमारी की ओर देखा और बोला, राजकुमारी, सबसे बड़ा बलिदान अपने प्राण नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को त्यागना होता है, और मैं यह साबित कर चुका हूं। राजमहल में एक बार फिर तालियों की गूंज उठी। राजा ने घोषणा की, आर्यन ने 6ठी शर्त भी पूरी कर ली है। अब केवल 7वीं और अंतिम शर्त बची थी। राजकुमारी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका घमंड लगभग टूट चुका था। अब अंतिम परीक्षा होगी, उसने कहा, और यह सबसे कठिन होगी। राजमहल के हर व्यक्ति की निगाहें राजकुमारी विद्युत लेखा पर थीं। आर्यन की बुद्धिमत्ता और साहस ने सभी को अचंभित कर दिया था। राजकुमारी के चेहरे पर अब वैसा घमंड नहीं था जो पहले था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची थी। अगर आर्यन इस आखिरी शर्त में हार जाता तो वह उससे विवाह करने के बंधन से मुक्त हो सकती थी। राजा महेंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, अब तुम्हारी अंतिम शर्त क्या होगी? विद्युत लेखा ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे अधिक प्रेम और त्याग कर सकते हो। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कैसी परीक्षा है? लेकिन आर्यन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें भी इसका उत्तर देना होगा। क्या तुम सच में मेरे योग्य हो? राजकुमारी इस सवाल से चौंक गई। अगले दिन राजमहल में एक नई परीक्षा शुरू हुई। आर्यन ने खुद को एक बड़े जलते हुए दिए के पास खड़ा किया और कहा, अगर सच्चा प्रेम और त्याग यह साबित करता है कि मैं योग्य हूं, तो मैं अपनी खुशी और जीवन दोनों का बलिदान करने के लिए तैयार हूं। उसने धीरे धीरे अपने हाथ को जलती लौ के करीब लाया। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजकुमारी की आंखों में पहली बार भय और चिंता झलकने लगी। नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगी, राजकुमारी ने चीखते हुए कहा। वह दौड़कर आई और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि प्रेम स्वार्थ नहीं, त्याग है, और अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो यह विवाह मेरे लिए भी अर्थहीन है। राजकुमारी का हृदय कांप उठा। वह पहली बार समझ पाई कि आर्यन केवल एक साधारण किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक सच्चा, समझदार और महान व्यक्ति है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैंने अब तक सोचा कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, लेकिन वास्तव में मैंने खुद को ही पराजित कर दिया था। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा आर्यन। मैं अब स्वीकार करती हूं कि तुम मुझसे अधिक योग्य हो, और अगर कोई मेरा पति बनने के योग्य है तो वह तुम ही हो। दरबार में तालियों की गूंज उठी। राजा महेंद्र प्रताप ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली, अपने अहंकार को त्यागने की परीक्षा। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में आर्यन और विद्युत लेखा के विवाह की घोषणा हुई। यह केवल एक साधारण विवाह नहीं था, बल्कि यह उस अहंकार की हार थी जिसने वर्षों तक राजकुमारी को जकड़ रखा था। अब वह वही विद्युत लेखा नहीं थी जो पहले थी। आर्यन और विद्युत लेखा ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जहां बुद्धिमत्ता, त्याग और सच्चे प्रेम की जीत हुई।